एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अक्सर आपको परेशान करता है, और वो है द्वैत व्यंजन और संयुक्ताक्षर। लेकिन इन्हें समझने के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें यदि आप समझ जाते हैं तो आपको इन शब्दों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, यानी आ की ध्वनि समाहित होती है। आप खुद बोलकर देखिए, जैसे क, ख, ग, घ। लेकिन जब हम इस स्वर को व्यंजन में से निकाल देते हैं तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ व्यंजन जिन्हें हम आधा लिखते हैं उनमें भी हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन विदाउट वॉवेल्स, यानी जिनमें स्वर नहीं होता, और स्वर सहित व्यंजन विद वॉवेल्स, यानी जिनमें स्वर मिला होता है। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कुछ व्यंजन जिनमें खड़ी पाई होती है, इट मीन्स स्टैंडिंग लाइन। इन व्यंजनों को जब हम आधा लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे ख, ग, च, त, थ, भ। अब आप देख सकते हैं कि इन सब में जो खड़ी पाई थी उसे हमने हटा दिया है, और अब ये हमारे आधे व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर? और इन व्यंजनों को हम बोलेंगे स्वर रहित व्यंजन, यानी विदाउट वॉवेल्स। लेकिन ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है उन्हें हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे द हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, ह हलंत। अब आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं है और इसीलिए हमने इसमें हलंत का प्रयोग किया है, और ये आधे व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हें भी हम स्वर रहित व्यंजन कहेंगे। क्लियर? अब करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले द्वैत व्यंजन। परिभाषा: जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वैत व्यंजन कहलाता है। जैसे कुक, चुच, टट, मोम। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक समान व्यंजनों का मेल किया है, जिसमें एक आधा है और एक पूरा है। जो आधा व्यंजन है वो स्वर रहित व्यंजन है, और जो पूरा व्यंजन है वो स्वर सहित व्यंजन है। आइए इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे धक्का, बच्चा, मिट्टी, चिट्ठी, दिल्ली, गन्ना, पक्का आदि। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी और चिट्ठी में हमने हलंत का प्रयोग किया है। वो इसीलिए क्योंकि इस तरह के व्यंजनों को जब हम आधा लिखते हैं तो उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खड़ी पाई नहीं होती है। अब करेंगे संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे मिह, म्न, न, स्ट, त्व, त्य, स्व आदि। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो व्यंजन हैं और दोनों अलग अलग हैं।
क्लियर। और इसमें जो आधा व्यंजन है वो स्वर रहित व्यंजन है और जो पूरा व्यंजन है वो स्वर सहित व्यंजन है। और हमने इनको मिला दिया है तो इसलिए हम इन्हें कहेंगे संयुक्त अक्षर। आइए अब देखेंगे इनसे बनने वाले कुछ इंटरेस्टिंग शब्द, जैसे कुम्हार, तुम्हारा, निम्न, प्रचार, प्रभात, अन्न, न्याय, क्यारी, क्यों, पश्चिम, पश्चात, त्वचा, महत्व, त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत, स्वाद आदि। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, हम अपने वीडियो के द्वारा आपका कंफ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।